एक और दे दीजिए डॉक्टर महेश शर्मा जी स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की शुरुआत मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंट मैडम कृष्णा त्यागी आपको एक गुलदस्ता भेंट करके शुरुआत करें। मैडम त्यागी। का मार्गदर्शन पाता रहा है और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा इस परिसर और इसके निवासियों को मिलता रहे। सर, इस समय देश एक अभूतपूर्व खुशी से झूम रहा है। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। हमारे रोवर के कदम चंद्रमा पर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं केंद्रीय विहार के सभी निवासियों की तरफ से अपने देश के वैज्ञानिकों को, नीति निर्धारकों को और देश के सभी शुभ चिंतकों को एक हार्दिक बधाई देती हूँ। सर, आपकी उपस्थिति का फायदा हम इस परिसर के विषय में कुछ बात करने के लिए उठाएंगे। यह परिसर अपनी तरुणाई की स्थिति पार कर चुका है। अब देखभाल मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, सड़कें खराब हैं, लिफ्ट जवाब दे चुकी हैं, दीवारें टूटने लगी हैं। इस परिसर को अब देखभाल की जरूरत है। हमने जो भी अगर ऊपर से गिर गई, किसी के साथ दुर्घटना हो गई तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो सर, बार बार आपसे ये अनुरोध होगा कि आप जितने भी हो सके हमें वित्तीय सहायता दें, ताकि कम से कम वित्तीय बर्डन हमारे यहाँ के पेंशनर्स पे पड़े। सर, दूसरी बड़ी समस्या भी क्या कहें सर, एक ज़रूरत हमारी है, सामने जो इतना बड़ा गंदा नाला है उसको कवर किए जाने की। ये हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं का कारण बना हुआ है। मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी का कारण है। हम अनुरोध करेंगे कि एक बार नए मैनेजमेंट के साथ भी इस इशू को थोड़ा उठाया जाए, ताकि फुट ओवर ब्रिज के ऊपर लिफ्ट मिल सके। सर, एक समस्या जो हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, जो कि हमारी एजिंग सोसाइटी है सर, हमारी भी एज बढ़ रही है, सोसाइटी की भी एज बढ़ रही है, ये सच्चाई है। तो हमें यू टर्न लेने में, सामने से हम अपनी केंद्रीय विहार में एंटर नहीं कर सकते। हमें नोएडा दादरी रोड पे जाके वहाँ से हमें यू टर्न लेके आना पड़ता है। वह एक अलग ही कहानी है। वहाँ व्यक्तिगत भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और हमारे सीनियर सिटीजन्स को उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। गंगा जल का प्रोविज़न नोएडा में है। हमारी सोसाइटी में भी एक अच्छा खासा परसेंटेज गंगा जल की हमें मिल रही है। पर सर, हमारा अनुरोध है कि अगर उसका परसेंटेज नहीं मिलावट, हमें मिल रहा है गंगा जल, ये नोएडा अथॉरिटी से कंफर्मेशन है। हमें गंगा जल मिलता है, ये नोएडा अथॉरिटी से कंफर्मेशन है, और मिक्स मिलता है। उसमें गंगा जल का प्रोविजन सर अगर बढ़वाया जा सके, क्योंकि यहाँ का पानी सर हार्ड वाटर है। उसमें जितना ज़्यादा हम गंगा जल दे पाएंगे उतना ही वाटर की क्वालिटी सर इम्प्रूव होगी। ये भी एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर। यहाँ नहीं दे पाऊँगी, मैं 2 लोगों को आग्रह करूँगी कि वो आकर अपनी बात रखें। मेरी बात में भी अगर कुछ ऐड करना है तो करें, और कुछ नई बात अपनी तरफ से भी रखना चाहिए तो जरूर रखें। तो इस कड़ी में बीएल सिंह जी आ चुके हैं, तो बीएल सिंह जी अपने विचार तरफ से मैं केवल इतना ही चाहूँगा एक लाइन में कि डॉक्टर साहब
खुद आएंगे और यहाँ बोलेंगे कि क्या क्या वो करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं। जब आपको फिर से नेतृत्व प्रदान करने का मौका देगा, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि आज हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा वो दे के जाए, कुछ ऐसा करवाने का संकल्प लेके जाएं ताकि हमारे लोग 50% के करीब रिटायर्ड हो चुके हैं। 50 देश चला चला के 50% लोग रिटायर्ड हो गए हैं, 50% आज भी देश चला रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए कॉलोनी ऐसी 33 कॉलोनियां बन चुकी हैं भारत में। 3 तो यही है, केंद्रीय विहार 1 51 में, 82 में 2 है, P4 में 3 है। 1990 से लेके लगातार पहल करके हम लोग जब हमारे आदरणीय सांसद महोदय मुख्यमंत्री आज हमारे पास उपस्थित है, हम लोगों की समस्याओं को लेकर और हमारी अध्यक्षा हमारे प्रतिनिधियों, सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। कहाँ जाएंगे? आप ही से मांगेंगे, जो भी कमियां होंगी हम आपसे कहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको सभी बातें बता दी है। अब इसमें हम थोड़ी सी जरूर ये कहेंगे कि एक रोड हमारी जो ये बन रही है नोएडा वाली, जो यहाँ पर बंगेज पे जाती है, 4 साल हो गए इसको, और जो परेशानी हम लोग को उठानी पड़ रही है वो सभी को मालूम है। तो इसकी तरफ ये आपके पहली की यहाँ पर जरूरत है और कृपया आप इस पर ध्यान दें। इसके अलावा थोड़े पहले आप हम लोग जब वहाँ पर थे, आप आए थे यहाँ पर, आपके पहले ट्रम में आपने एक व्यवस्था की थी हम लोगों को जाने के लिए को अपने अस्पताल कैला, वो अब व्यवस्था खत्म हुए। मैं चाहूँगा कि मैंने कोई सवारी के लिए जो मरीज जाता है आपके हॉस्पिटल में, उसको आने जाने के लिए सवारी की व्यवस्था आपने की थी पर, जो कि समाप्त हो गई। आप 10 साल से हमारे प्रतिनिधि हैं और यहीं पर हम लोग भी यहाँ कई बार यहाँ आए, हम मिल भी चुके हैं यहाँ पे, और यही चीज़ें हैं, इसमें आप इस पर ध्यान दें। ये तो आपके पावर की बात है, इसमें कहीं जाना नहीं है। तो यही सब चीज़ें कहते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर कि आप हमारे बीच आए, और आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे अपने हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप इन सब समस्याओं पर जरा ध्यान दें जिससे कि हम लोग को सुविधा मिल सके। धन्यवाद आपको। उनको रिपीट करने का कोई कारण लगता नहीं है, क्योंकि मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी जब लाइब्रेरी इन्होंने उद्घाटन किया था, इनको याद होगा उस टाइम। तो मेरा ये इनके प्रति ये अनुभव रहा है, लंबा ना कहते हुए, कि इन्होंने जब भी इनके पास कोई प्रॉब्लम आई है, इन्होंने उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है और किया है। और मैं तो इनके उस हिसाब से लेता हूँ डॉक्टर महेश, हम महेश, शिव जी, परमात्मा, उमा, ये जो भी है उनकी हम अभी पूजा ही करते हैं हम लोग। मेरा तो ये इनका ये मानना है, इन्होंने पब्लिक सेवा कर रहे हैं और ये कंसिडर करते हैं। ये मंत्री रहे तब भी, और मुझे दोबारा मंत्री बनेंगे, मेरी ऐसी धारणा है, ये दोबारा बनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी कारणवश ये नहीं हो पाया होगा, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे, कोई पार्टी रीजंस होंगे, लेकिन मेरा ये एक अंदर से विश्वास है, ही विल कम बैक। एंड व्हेन ही विल कम बैक, हमारा तो ऐसा नहीं कि नहीं मिला। जो व्यक्ति, हम ऐसी धारणा को जानते हैं, जो सागर मंथन में जहर पी के अपना यहाँ रख लेता है और लोगों को अमृत प्रदान करता है, ये वो व्यक्ति हैं और ये देंगे, मिलेगा, विश्वास करिए। जो व्यक्ति इतने हॉस्पिटल्स खोल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग हॉस्पिटल्स, कितनी जनता की, लोगों की सेवा कर रही है, ये भी एक सेवा है। हम उस सेवा से हमें वो वंचित नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो इनसे एक आग्रह है, प्रार्थना है, जो भी समझे। और कैलाश, इनके पिताजी के नाम से ये चल रहा है सब हॉस्पिटल्स, तो इसी प्रकार ये हमें कंसीडर करते रहेंगे और हमारे जीवन की गाड़ी आगे चलती रहेगी। ओम शांति। धन्यवाद सस्तेरा जी।
आज इस सोसाइटी में मैं देख रहा हूं कि सभी वरिष्ठ लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, मातृशक्ति भी है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है। सरकार, देश, जनता, जनप्रतिनिधि, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी लोकतंत्र के हिस्से हैं जो सब मिलकर देश को चलाते हैं। और आप सब लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जिसे हम जवानी कहते हैं, वो इस देश को दिया है। अब बारी है अपने इस क्षेत्र को और इस बचे हुए समय को भी देश को समर्पित करने की। हम में से बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पर अपने जीवन देने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल में, हमारे जज्बा, राष्ट्र सेवा का जज्बा हमारे दिल में नहीं है। हम जहां भी हैं, जिस भी जिम्मेदारी में हैं, और उस जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भी ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा हमारे दिल में है। जब चंद्रयान पहुंचता है तो पूरा देश इस तिरंगे के साथ खड़ा हो जाता है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर। उस कोरोना की लड़ाई को सरकार ने नहीं जीता जी, डॉक्टरों ने नहीं जीता जी, जनता ने जीता था। लॉकडाउन हो गया, बच्चे खेलने वाले 20 फुट बाय 20 फुट के कमरे में बंद होकर रह गए, रोज किलकारियां मारते, स्कूल जाना, दादी के साथ बस में जाना, वो सब व्यवस्थाएं चूक गई। मेरे साथ भी जब मैंने किसी का परिचय कराया, राकेश जी बैठे हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, मिश्रा जी बैठे हैं, तो मैंने कहा ये मेरे ब्लेसिंग बैंक हैं। तो उन्हें ब्लेसिंग तो सुनाई नहीं दिया, वो बैंक समझ बैठे। तो उन्होंने सोचा कि शायद डॉक्टर ने अस्पताल छोड़ के बैंक बना लिए हैं कुछ। तो वास्तव में आप लोगों का ब्लेसिंग बैंक है। आपके अनुभव का विश्वास कर लीजिए। अनुभव कभी किताबों में नहीं पढ़ा जाता, सीखा नहीं जा सकता। जब तक अपने हाथ से काम ना कर लो तब तक। हम सफदरजंग की ओपीडी में बैठे थे, नए नए डॉक्टर बन के आए थे, तो अपने प्रोफेसर से पूछा, हमने कहा साहब ये टेटनस का इंजेक्शन, उसमें तो बहुत थी टेटनस, आज से 35 साल पहले तो मैं भी बता दूं, मैं आपके ही क्लब का मेंबर हूं। मैं जब नोएडा में आया था 1 नवंबर 1982 को, तो 24 साल का था, और अब सिर्फ 64 साल का हूं। तो इसलिए मैं आपके क्लब का मेंबर हूं, और इस उम्र की, इस वस्तुओं की, इसकी ज़रूरतों को और इसको बहुत अच्छी तरह से बारीकी से, क्योंकि खुद भी मुक्तभोगी हूँ, उसको भी समझता हूँ। और इस सेक्टर ने वास्तव में मुझे सांसद बनाने में, इस सोसाइटी ने, सेक्टर 82 KV2 ने हमेशा इतना प्यार दिया है कि मैं कर्जदार हूँ। मेरे मन में एक जज्बा रहता है कि, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। 600 रुपये लेकर यहाँ आया था, पिताजी शिक्षक थे। मुझे मालूम है CGHS की डिस्पेंसरी लेने के लिए 12.5 रुपए का पास मिलता था। 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे, और 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता था। 5 घंटे आके भी 10 रुपए की दवाई मिलती थी। तो वो दिन मैंने देखे हैं, उसको मदद को भी। एक MIG 2 मकान सेक्टर 19 में लिया था, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, जो पहला मंजिल, दूसरी मंजिल का मकान ही नहीं था नोएडा। ये 30 मंजिल और 40 मंजिल की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। तो वो दिन मैंने देखे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनका सेंसेक्स हाई है, तो अपने आप को इग्नोर्ड मत फील करना। देखो ये एक्स और लेट, ये 2 शब्द हमने सबके साथ लगने हैं। मैं मंत्री था, मैं पूर्व मंत्री हूं, मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, ये 2 शब्द से कोई नहीं बच पाया। कृष्णा त्यागी जी अध्यक्ष हैं, कल को नहीं रहेंगी, एक्स कहलाएंगी, एक्स प्रेसिडेंट, और हम में से सबके सामने लेट शब्द लगना है। कोई यहाँ ऐसा नहीं कह सकता हमारे सामने लेट नहीं लगेगा। तो इन दोनों शब्दों को सुनकर झटका नहीं लगना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें पॉजिटिव फीलिंग ये रहनी चाहिए कि हमने इस देश के लिए, इस परिवार के लिए, जिस पाल के बच्चे हमने पैदा किए हैं, उस परिवार के, उस बच्चों के जनक हमने कुछ क्रिएट किया इस दुनिया में।
कुछ फॉलोअर होते हैं, कुछ पदचिन्ह बनाते हैं, कुछ पदचिन्हों पर चलते हैं। हमने पदचिन्ह बनाए हैं। हमने उस ब्रह्मा की शक्ति को, ताकत को, जिसने सृष्टि का जनन किया, उस सृष्टि को जनन करने का काम किया है। इस परिवार को पैदा कर कर आगे बढ़ाया, इनको शिक्षा भी दी है। और हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, इनके दुख का कारण ये स्वयं है, ये खुद है, ये इनकी बीमारी है। इनकी बीमारी ये है कि ये जीते जी तो टूटा जूता पहने, फटा कुर्ता पहने। मेरे पिताजी भी सब पिताजी एक ही कैटेगरी के होते हैं। एक दिन मैं बाथ टब लगा लिया हमने घर में, तो बोले भैया ये क्या है? मैंने कहा जी आपका पोता इसमें नहाएगा, बाथ टब में नहा लेगा। बोले इसमें कितनी बाल्टी पानी आता है? तो मैंने कहा जी अंदाजा, मैंने कहा जी 20-30 बाल्टी पानी आता होगा। भैया देश में पानी पीने की कमी है, और तुम्हारा बेटा या मेरा पोता इस 20 बाल्टी पानी में 30 बाल्टी में छप छप करेगा। उनकी बात मुझे यहाँ चुभ गई। मैंने उसी दिन से उस नए लगने के बाद तब पे एक टेप लगा दी, इसका इस्तेमाल बंद। भारत माता की जय, भारत माता की, ये पुरानी भारत माता की। ये पुरानी पीढ़ी के सब लोगों में हम लोग माँ बचा ली। 2000 का नोट जब बंद हुआ था, 1000 का नोट, तो माओ ने बचा बचा के चाहे हस्बैंडों की जेब से निकाल के रख रखे होंगे, लेकिन वो सब निकले तो बाद में पोल खुली कि कहाँ से आया पैसा। तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि आजकल ये जो ब्लेसिंग बैंक है ना हमारे, इनका सेंसेक्स हाई है, उनकी भी वैल्यू बढ़ गई। तो आप चिंता मत करना, आने वाले समय में ये 1 to 2 चाइल्ड सिंड्रोम में अपनी इस ताकत को बनाए रखना। तो मैंने इस सृष्टि को क्रिएट किया है। मैं उस ब्रह्मा जी का वास्तव में, जिसने सृष्टि की रचना करी थी, उसमें मैं योगदान मेरा है। जो विषय मेरे सामने रखे हैं, आदरणीय कृष्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय BL सिंह साहब, आपने इतने सुंदर शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए। 4 मंत्रालयों का आपने सांसद बना दिया, मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री, टूरिज्म, कल्चर, और मैं बेईमान निकला। हवाई अड्डा जब मंत्री बना, हवाई अड्डा ले आए। कल्चरल सेंटर, जब 300 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल्चरल सेंटर, बोटेनिकल गार्डन 90 एकड़ के अंदर। वरना ये पूरे अगली पीढ़ी वाले पूछेंगे आपसे कि आलू कौन से पेड़ पे लगता है, पप्पू पैदा होंगे फिर आलू देखेंगे कौन से पेड़ पे पैदा होता है। तो अब वो बच्चे देख सकते हैं कि आलू जड़ में पैदा होता है। आदरणीय मोहनलाल शर्मा जी, लोकेश कुमार सिन्हा जी, सुनकारा देवदास जी, महेंद्र सिंह जी, चिन्नू भाई पटेल जी, हीरामणि दयानी जी, पूरन सिंह भंडारी जी, रमेश जी, सुदीप शाह जी, आपका हक है। और जो ये विषय मेरे सामने लाएंगे, मैंने सारे विषय नोट किए हैं। एक कॉपी आप मुझे कृष्णा जी ने कहा है कि मुझे दे भी देंगे। नाले का काम अभी हमने इसी बीच में हमने बात कर ली। मिस्टर हमारे राकेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष। इससे पहले है मिस्टर कौशिक, रामवीर कौशिक, ये हमारी व्यवस्था मंडल में है। मिस्टर संजय बाली, मिस्टर गुप्ता हैं, कहाँ गया वो, रोहित कहाँ गया, ये हमारी बीच में, आपके बीच में, हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बने रहते हैं। राहुल है, अनिल है, तो इनसे हम एक संपर्क का माध्यम बनाए रखते हैं। नाले का काम अभी हमने इंजीनियर से पूछा, उसने वादा किया है कि 31 अक्टूबर तक ये नाले का काम पूरा हो जाए। जो सड़क बनने का काम और ये यू टर्न का काम है, इसको हम कल परसों एक आप अपने लेटर पे लिख के दे देना। हम लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, यू टर्न पास बना दिया जाए, उसको फॉलो। देखिए एक ताकत आपने मुझे दी है, मेरी औकात नहीं है कि इफ यू राइट ए लेटर टू दिस नोएडा चेयरमैन, ही मे नॉट आंसर इट। हो सकता है 6 महीने तक वो आपकी चिट्ठी का जवाब ना दे, लेकिन मेरी चिट्ठी अगर उस पर लग जाएगी तो 1 महीने में उसे जवाब लिखना पड़ेगा। हो सकता है वो ये लिख दे कि हम नहीं बना सकते, तो हम पूछेंगे नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते। वो कह देगा हम बना देंगे, तो हम पूछेंगे कब तक बनाओगे। तो आप इस ताकत का इस्तेमाल करिए। उस चिट्ठी पे हमारी चिट्ठी लग के जैसी जाएगी उसका जवाब आता है। और अभी अधिकारियों के साथ जो ये विषय है, अंदर की सड़क का आपने बताया लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट है। मेट्रो के लिए भी हम इस विषय को लिखेंगे कि मेट्रो पे कैसे इसकी कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए। गंगा वाटर का परसेंटेज जरा मैं पता कर लेता हूँ कितना परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज मिला के। ये बात सही है क्या कि हार्डनेस इतनी है कि बस कल्पना आप समझिए 2000 हार्डनेस है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200, 250 तक की हार्डनेस परमिटेड होती है और है 2000। तो वो कहीं ना कहीं शरीर में ज़्यादा लाएगी। ड्रेन कवर का विषय पूरा हो जाएगा। रोड के लिए
सोचने दीजिए। देखिए, हम लोगों के पास एक निधि आती है, कुछ मैंने अभी एलके सिंह और सभी कहा है, लाइब्रेरी का फर्नीचर, टॉयलेट्स, लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर्स, कुछ सीनियर सिटीजन क्लब के लिए चीजें, ये एक फंड हमारे पास CSR फंड आता है। उसमें जो भी कुछ आप बना के देंगे 7 दिन में हम आपके पास भेज देंगे। कोई ऐसी चीज जो अपने इनके लिए चाहिए वो आप हमसे ले लीजिए, ये तुरंत हमारे हाथ में हम ही भेज देंगे। रही बात ये जो सड़क बनने का काम है, ये बड़ा काम है, इसको सोचना होगा कि किस व्यवस्था से लिया जाए। हम किसी CSR फंड या किसी ऐसी कंपनी से देखिए प्रयास करते हैं, हम सब आपके साथ भी बैठ के सोचेंगे कि CSR फंड से या 1 करोड़ रुपए की जो सड़क बनने की व्यवस्था ये कैसे हुई, इस पर हम लोग सब काम करेंगे बैठ कि कैसे और किया जाए। और कोई विषय अगर आपके रहेगा, आपका हक है। 3 साल इस बार कोरोना देवता खा गए, उस वक्त लिफ्ट का अगर आप एक रिपेयर बजट अगर आप इसका ले लें, रिप्लेसमेंट ही होना चाहिए। आप एक लिफ्ट करीबन 25-30 लाख रुपए की आएगी। कितनी लिफ्टें हैं टोटल? 120 लिफ्टें। क्या आपके दिमाग में, आप लोग मैनेजमेंट में रहे हैं, क्या सॉल्यूशन क्या है इसका बताइए, क्या समाधान क्या हो सकता है इसका? देखिए, मैं तो 10-20 लाख रुपए तो मैं दे सकता हूँ। जैसे 1 करोड़ रुपए मुझे 1 महीने 1 साल के लिए मिलता है, उस 1 करोड़ रुपए से मान लीजिए मैं 20 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन उस 20 लाख से भला होने वाला नहीं है। बेटा, वो मेंटेनेंस कर, वो एक बजट तो हम किसी से डोनेट करवा देंगे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये आएगी 486 सोसाइटियां हैं। कुछ सोसाइटियां तो ऐसी जो सेल्फ डिपेंडेंट है, बिल्डर की सेल्फ डिपेंडेंट, वो तो कर रही है अपना। ये प्रॉब्लम हमारी, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी बेटा, मुझे मालूम है, जब मैं 5 रुपये महीना वो RWA वाले लेने आते थे तो मुझे देते हुए कष्ट होता था। मैं मानता हूँ बेटा कि मैंने वो मिडिल क्लास फैमिली का दर्द झेला है, तो वो इससे बेटा सोचने दो कि इन लिफ्ट का, इस रोड का, और मैं कहूँगा रोड से पहले भी इस लिफ्ट के विषय को देखिए। आपके जैसे मैंने कहा, मैं 20 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, इससे इस लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, कुछ काम के लिए मैं दे देता हूँ। और रोड का दोनों का अगर मिला के मान लीजिए 120 लिफ्टें हैं और 35 लाख रुपए से करीबन की एक लिफ्ट आती है, तो लगभग 40 करोड़ रुपए का ये बजट है लिफ्टों की रिप्लेसमेंट का। अगर उसकी कुछ बाईबैक वैल्यू हो जाए, 10 लाख रुपए वो ले जाए, 30 लाख रुपए और 30 करोड़ रुपए और ले जाए, इसमें जरा सा कुछ सोच लेते लोग इस आपस में। अभी सब लोग मिलकर उन्हें विचार दीजिए कि क्या क्या संभावना है। मैं PLC साहब कृष्णा जी के बहन जी के साथ बैठ के, अपना जो अपना कोर ग्रुप है आपका, उसके साथ बैठ के इसमें क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभावना है। जैसे ये रोड वाला, ये सब चीज़ें तो हो जाएगी, बाकी से चीज़ें, लेकिन इस पर कुछ चीज़ सोचनी पड़ेगी कैसे संभव। ठीक है, आपका हक है मुझ पर, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कोई एहसान नहीं है। मैं आपकी वजह से हूँ, आप मेरी वजह से नहीं हो। ये तो देखिए 5 लाख रुपए तक, 10 लाख तो मैं आपके इसके क्लब के लिए दे देता हूँ, और 10-20 लाख रुपए मैं दे दूंगा आपको, ये मैं दे दूंगा आपको। हाँ सर, आपका आंशिक सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। वो मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, आप प्लान करिए, मैं आपको दे दूंगा। ये तो जो मैं आपके सामने कह के जा रहा हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, हाँ आइए। में से सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। 100% कृपया वॉलंटियर्स आएंगे, एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपका वोटर लिस्ट में पार्ट नाम है ना, तो कई बार ये लोग गलती से डिलीट कर देते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एक कार्यकर्ता आएगा आपके पास, उसकी तरफ से वेरीफाई कर लीजिएगा कि वोटर लिस्ट में सबका नाम। सारा काम कंप्लीट। इसको मैंने पकड़ लिया था। अब ये सेल्फी रोक दो जी, इधर 1 मिनट। अभी रोक दो ना, अभी तो अब इधर
स्टोरी सुनाई कि मैं कैसे बना। उसके बाद आज देख रहा हूँ 15 सालों के बाद मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम साल में एक बार वो वीडियो पहले चलिए